हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन, अर्थात एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। इसमें हम पढ़ेंगे विक्रय कला अर्थात सेल्समैनशिप। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विक्रय कला, ध्यान से देखिए। विक्रय कला दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक का नाम है विक्रय और दूसरे का नाम है कला। अब विक्रय का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को अर्थात क्रेता को बेच देते हैं, फ्री में नहीं, पैसा लेकर बेच देते हैं, मतलब एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बेच देते हैं। अर्थात उस वस्तु पर स्वामित्व अपना हटाकर उसे स्वामित्व सुपुर्द कर देते हैं, मतलब उस पर अधिकार दूसरे को सौंप देते हैं कि भाई अब तुम्हारा अधिकार है, अब ये सामान मेरा नहीं है, तुम्हारा है। तो इसे विक्रय कहा जाता है। कला का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य एक निश्चित सुव्यवस्थित ढंग से, तौर तरीका से, विशेष ज्ञान योग्यता के द्वारा किया जाता है। कोई जरूरी है कि विक्रय, कोई भी कार्य, तो कला कहलाता है। अब इन दोनों को मिलाकर विक्रय कला का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यवस्थित ढंग से, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से या वैज्ञानिक विधियों का पालन करके सुव्यवस्थित ढंग से विशेष ज्ञान योग्यता के द्वारा, कला के द्वारा जब हम माल को बेचते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को या क्रेता को, तो उसे क्या कहा जाता है? विक्रय कला कहा जाता है। विक्रय कला में देखे होंगे कि एक व्यापारी अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को बेचने के लिए बहुत सारे तकनीकी अपनाता है, तरीके अपनाता है, माध्यम अपनाता है कि उसका माल किसी भी तरह से बिके। तो जो जो तरीका अपनाएगा, जो विधियों को प्रयोग करेगा, जिस तरीके से माल को, प्रोडक्ट को सेल करेगा, वो क्या कहलाता है? विक्रय कला कहलाता है। ओके, अब अपने दिमाग में एक फीचर बना लीजिएगा कि एक व्यापारी, सपोज करिए आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन कौन सा माध्यम अपनाएगा। सजावट भी कर सकता है कि नहीं? कोई डिस्काउंट पे भी माल दे सकता है, बाई 2 गेट 1 फ्री करके भी दे सकता है, प्रदर्शनी लगा के, मेला लगा के, किसी भी तरीके से कुछ यूनिक अलग ढंग से भी कर प्रचार प्रसार करके, वार्तालाप करके, व्यक्तिगत प्रलोभन से, व्यक्तिगत प्रोत्साहन से, व्यक्तिगत विचार विमर्श से, किसी भी तरह से यदि अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और अधिक मात्रा में सेल करता है तो विक्रय कला कहलाता है। ठीक है, विक्रय कला एक तरह से होता है माल को क्रय करने के लिए, या समझिए कि विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए, या किसी दूसरे ग्राहक को माल क्रय करने के लिए प्रेरित करना ही विक्रय कला होता है। प्रश्न अभी उत्पन्न होता है कि इस विक्रय कला की विशेषता क्या है। तो यहां शुरू करते हैं। विक्रय कला की विशेषता, यह इसको प्रकृति भी कहा जाता है, नेचर्स। विक्रय कला की क्या विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता क्या होती है? व्यक्तिगत सेवा। क्या होता है? व्यक्तिगत सेवा। विक्रय कला का पहली विशेषता होती है कि व्यक्तिगत सेवा। हम अब स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, पर्सनली व्यवहार रखते हैं, पर्सनली उससे संबंध रखते हैं और अपने व्यवहार पर, बिहेव पर ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और इस उद्देश्य से करते हैं कि यह प्रोडक्ट उसके लिए लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। ये व्यक्तिगत सेवा कहलाता है। ये भी विक्रय कला की विशेषता होती है। ठीक ना? दूसरी विशेषता होती है कि विक्रय कला एक कला है। ऐसे है, ये विक्रय एक कला है। क्या है? कला। दूसरी विशेषता, विक्रय जो करना है एक सही में कला है। कला का मतलब एक तरीका है। हर आदमी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएगा। सेल करते हैं, कोई दुकान पर बैठा है, दिन भर में एक प्रोडक्ट बिका, किसी का 5, किसी का 10, लेकिन वहीं पे कोई ऐसा है सैकड़ों बिकता है। क्यों? क्योंकि वो कला का प्रयोग करता है, वो तरीके को जानता है, वो विधि को जानता है, माध्यम को जानता है, ताकि उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए।
अगला, विक्रय कला एक विज्ञान है। विक्रय कला एक विज्ञान है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सेल एज ए साइंस, मतलब विक्रय कला क्या है, सेल्समैनशिप क्या है, एक साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस में निश्चित कारण और परिणाम का रिलेशन संबंध होता है। उसी तरह विक्रय कला में एक साइंस का रूल्स लागू होता है। कैसे लागू होता है? क्योंकि इसमें कुछ बुद्धि विवेक का प्रयोग किया जाता है, तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। वो तकनीक क्या है? विज्ञापन। इसलिए इसे साइंस भी माना गया। अगला, विक्रय कला को एक पेशे के रूप में भी माना जाता है। क्या है? विक्रय कला एक पेशे के रूप में। विक्रय कला क्या है? एक पेशे के रूप में। विक्रय कला एक प्रोफेशन है, पेशा। पेशा का मतलब है कि यह एक, समझिए कि इसमें एक बुद्धि, ज्ञान, अनुभव की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो व्यक्ति विशेष ज्ञान योग्यता हासिल किया माल बेचने के संबंध में, बिजनेस के संबंध में, वो एक प्रोफेशन के तरह इसको कार्य करता है। लेकिन वही एक व्यक्ति अनुभवहीन है, अनुभव उसके पास नहीं है, तो पेशे के रूप में कार्य नहीं करता। अगला क्या है? विक्रय कला जन्मजात गुण है। विक्रय कला जन्मजात गुण। इसका मतलब यह है कि विक्रय जो कला है कुछ लोगों में जन्मजात पाई जाती है, माने जन्म से, पैदाइशी ही पाई जाती है। कैसे? जिनके फादर या मदर या जिनके फैमिली में पहले ही से कोई कारोबार चल रहा होगा, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, सोना चांदी का व्यापार हो, या किराने का व्यापार हो, कंपनी फैक्ट्री का व्यापार हो, लोहा का हो, किसी भी चीज का, तो उनके परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनमें वो क्वालिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है? कुछ परिवार में वो देखते देखते वो तकनीक जान जाते हैं कि हमें प्रोडक्ट को, भले वो करे या ना करे, लेकिन तौर तरीका तो जरूर जान जाते हैं। इसलिए माना गया है कि विक्रय कला जन्मजात गुण है। वहीं पे एक बाहरी व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं है, वो उस चीज को सीखता है, देखता है, धीरे धीरे वहां तक पहुंचता है, खुद प्रयत्न करता है, तो विक्रय कला के बारे में जानता है। लेकिन वही जिनका बैकग्राउंड है, यह सबकी बात मैं नहीं कर रहा, 100% नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पाए जाते हैं। अगला है विक्रय कला सार्वभौमिक। अगली विशेषता है विक्रय कला सार्वभौमिक। विक्रय कला क्या है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब हर जगह व्याप्त है, चाहे यहाँ हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, विदेश हो, कहीं भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हर जगह वस्तुएं हैं, हर जगह प्रोडक्ट है, हर जगह खरीदा बेचा जाता है, तो ये हर जगह व्याप्त है। अगला क्या है? विक्रय कला क्या है? ये समस्या निवारण की कला। ये क्या है? समस्या निवारण की कला। निवारण की कला कैसा समस्या का निवारण करता है? बिजनेस से रिलेटेड समस्याओं का निवारण करता है, सभी समस्याओं का नहीं करता। अगला क्या है? कि विक्रय कला एक अभिप्रेरणा है। विक्रय कला एक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब है कि ये मोटिवेट करता है, ये बताता है कि कैसे हमको प्रोडक्ट को सेल करना है। ये हम ही को नहीं बताता, ये दूसरे लोगों को भी बताता है, मोटिवेशन देता है। क्योंकि जब प्रोडक्ट को सेल करना होगा तो हमें ग्राहक को संतुष्ट भी करना होता है। संतुष्ट कैसे करते हैं? उसे मोटिवेट करके करते हैं। तो ये तो था आपकी विशेषताएं। प्रश्न अब यहां पे आता है कि विक्रय कला के महत्व क्या क्या? आइए, टॉपिक हमारा है विक्रय
कला के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप। विक्रय कला के महत्व क्या है? पहला इसका महत्व, विक्रय कला के से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। विक्रय कला से वस्तु की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती। विक्रय कला से क्या होता है? वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? जब हम माल बेचने के तौर तरीके जानेंगे, ग्राहकों को मोटिवेट कर ले जाएंगे, तो संतुष्ट होगा, और जब संतुष्ट होगा तो कई लोगों को संतुष्ट करेगा। ऐसी दशा में क्या होगी? वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा, मांग बढ़ जाएगा, अर्थात उस वस्तु को खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो विक्रय कला से क्या होता है? वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। अगला क्या है? उपक्रम के उत्पादन में वृद्धि होती है। वृद्धि होती, ये क्या होता है? उपक्रम माने फैक्ट्री, कंपनी, संस्था, जहां प्रोडक्शन होता है माल का। तो यहां पे क्या होगा? विक्रय कला के द्वारा प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, क्योंकि जब हमारे पास एक अच्छा सेल्समैन होगा जो हमारे प्रोडक्ट को अधिक से अधिक सेल करा देगा, तो ऐसी दशा में उसकी डिमांड बढ़ेगी। किसकी? प्रोडक्ट की। और जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री स्वाभाविक है उस प्रोडक्शन करेगा, तो वहां उसके उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। और क्या होता है? नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब विक्रय कला एक अच्छा है, डिमांड हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो जो पुराना प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है उसके साथ साथ नए नए भी प्रोडक्टों का उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। नहीं, अब कुछ नया तरीका लाइए, नई क्वालिटी लाइए, नया फीचर में लाइए, नए स्मेल में लाइए, नए फ्लेवर में लाइए, यही प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ेगी। और क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार होगा। जीवन स्तर में सुधार जब विक्रय कला अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन होगा ही होगा। और जब ऐसा होगा तो लोगों के लाइफ स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। जैसे हम बहुत पहले कपड़ा पहनते थे, पैजामा, कुर्ता, धोती, है ना, मॉडिफाई होकर पैंट शर्ट, और मॉडिफाई हुआ जींस पैंट, तमाम। अब उसमें भी बहुत सारे होता है, डैमेज, नॉन डैमेज, डेनिम, बड़ा दुनिया भर का। तो क्या है? लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। कपड़ा वही, लेकिन उसके तौर तरीका, सिलना, पहनने का ढंग, ये सब डिफरेंट। तो क्या है? लाइफ स्टाइल चेंज होगी। अगला क्या होगा? व्यवसाय का विस्तार होगा। व्यवसाय का विस्तार होगा। और जब ऐसा होगा तो पक्का है कि बिजनेस ग्रोथ करेगा, व्यवसाय का आकार बढ़ेगा। और क्या होता है? क्रेता के ज्ञान में वृद्धि होती है। क्रेता के ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे क्या मतलब है कि जब एक अच्छा सेल्समैन होगा तो वह ग्राहकों को मोटिवेट करेगा। किस लिए? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और जिस समय वो मोटिवेट करेगा उस समय उस वस्तु के क्वालिटी के बारे में बताता जाएगा, तब तक बताएगा जब तक कि वो कस्टमर संतुष्ट ना हो। तो ऐसी दशा में क्या होगा? क्रेता के, खरीदने वाले के ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला क्या है? रोजगार में भी वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में कैसे वृद्धि होगी? भाई एक ऑप्शन मिल गया हमको, भाई बिजनेस का आकार बढ़ेगा, कर्मचारी चाहिए, आदमी चाहिए ही काम करने के लिए। तो जब आदमी चाहिए तो भाई
उनको नौकरी पर रखना पड़ेगा, नहीं सरकारी सही प्राइवेट सही। दूसरा चीज, बिजनेस के साथ साथ जो सेल्समैनशिप है इसमें भी आदमी चाहिए। सेल्समैनशिप क्या होता है? प्रोडक्ट को बेचने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक एम्प्लॉयमेंट होता है, अर्थात रोजगार में उसकी वृद्धि होती है। और क्या होता है? प्रतिस्पर्धा की क्षमता का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा की क्षमता का विकास होता है। मार्केट में जितने भी कंपटीशन है, कंपटीशन और स्ट्रांग होगा, डेवलप करेगा, क्योंकि जैसे जैसे विकास की ओर हम अग्रसर होते जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं। केवल एक कंपनी हम ही आप नहीं है, बहुत सारे लोग, सेम प्रोडक्ट, सेम वस्तु, सेम क्षेत्र, सेम रेट, सेम प्रोडक्ट में वस्तु को सेल करना रहता है। अब वहां पे होड़ लगी रहती है कि कैसे हम प्रोडक्ट को अपने सेल करें। ये सब सेल्समैन करता है। इससे कंपनी को क्या होता है? वो कंपटीशन में आती है, क्या आती है? कंपटीशन में आती है। और कंपटीशन में आती है तो ऐसी दशा में उसका प्रतिस्पर्धा का सामना होता है। और जब जो कंपनी कंपटीशन में नहीं है तो समझिए कंपटीशन से बाहर, अर्थात तो रेस से पीछे रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेल्समैनशिप से कंपटीशन का डेवलप होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विक्रय कला की कुछ सीमाएं भी हैं, इसको भी बता दे रहे। विक्रय कला की सीमाएं। सीमा माने क्या होता है? दोष। इसकी सीमाएं हैं। दोष कौन कौन से हैं यह जानिए। इस तरह की विक्रय कला से पहला दोष है वस्तु की खराब किस्म। वस्तु की खराब किस्म। खराब किस्म का मतलब होता है कि यदि हमारा प्रोडक्ट खराब भी है तो हम कस्टमर से ये नहीं कहेंगे कि खराब है, हम अच्छा ही उसको बताएंगे, क्योंकि उस एक बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट निकालना है कैसे भी, चाहे जैसे भी निकाले, लेकिन निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि इस होड़ में कुछ खराब प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में निकल जाते हैं। खराब का मतलब है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, वो भी उसी में रेंज में निकल जाते हैं। तो ये कमी होती है। दूसरा है वस्तु का अभाव। वस्तु का अभाव। वस्तु का अभाव का मतलब है कभी डिमांड जब बढ़ जाता है तो ऐसी दशा में पर्याप्त वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वहां वस्तु का अभाव पाया जाता है। दूसरी कमी इसमें होती है उच्च मूल्य। उच्च मूल्य का मतलब है कि जब हम ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, सेल्समैन रखते हैं, प्रोडक्ट को सेल कराते हैं, तो ऐसी दशा में इन जितना खर्चा आया, कास्ट आया, एक्सपेंसेस हुआ, सब एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा रहता है। तो ये भी एक इसकी कमी है। अगला है कुशल विक्रयकर्ताओं की कमी। कुशल विक्रयकर्ताओं की कमी। ये क्या होता है कि एक अच्छे सेल्समैन की कमी हो जाती है, क्योंकि जितने लोग काम करते हैं सब अच्छे सेल्समैन नहीं है। कुछ अच्छे सेल्समैन हैं, कुछ ही अच्छे विक्रयकर्ता हैं। तो वहां पे जब मार्केट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन अधिक होगा, तो आदमी चाहिए, सेल्समैनशिप चाहिए। और सेल्समैन सब सेल्समैन नहीं है। वहां पे कुछ कुशल, कुछ अकुशल सेल्समैन भी रखा जाता है, लेकिन कुशल सेल्समैनशिप की कमी हो जाती है। अगला क्या है? अनेक क्रेताओं से संपर्क में कठिनाई। अनेक से जगह पढ़िया पे असंख्य लिखी। असंख्य क्रेताओं से संपर्क में कठिनाई।
सेल्समैनशिप में ये किया जाता है कि प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक कस्टमर से हम मिले, क्रेता से मिले, लेकिन इतना संभव और आसान नहीं है। मतलब अनगिनत क्रेताओं से संपर्क करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक दिन में एक आदमी कितने लोगों से मिलेगा, और रोज का रूटीन रहेगा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि जिससे मिल लिया फिर दोबारा नहीं मिलना है, उससे भी मिलना है, फिर दोबारा भी मिलना है। कहने का मतलब है कि सेल्समैन सभी क्रेताओं से नहीं मिल पाता। बहुत ऐसे भी होते हैं, मिलते हैं, कहते हैं नहीं जाइए। तो ये भी एक अच्छे विक्रय कला की सीमा है, अर्थात दोष। तो फिलहाल बस इतना ही विक्रय कला में। किसमें पढ़े विक्रय कला क्या है, इसकी विशेषता या प्रकृति क्या है, इसके महत्व क्या है और इसकी सीमाएं या दोष क्या है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि अब एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में ज़्यादा नहीं बचा, बस एक आध लेक्चर और जाएगा, एक दो लेक्चर और जाएगा, उसके बाद एक कंप्लीट आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, आप लोग बहुत व्यू तो जा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो कृपया करके कम से कम 2 फ्रेंडों के पास शेयर करिए और अधिक से अधिक देखिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ये आपके फायदे के लिए वीडियो बन रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।